जिसको भी किसानों की शहादत का दर्द नहीं, मेरे हिसाब से वो मर्द नहीं। बाकी आप बता दीजिएगा आपको क्या लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसले में मसला एक बार फिर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का है। जेपी दलाल ने कल जिस तरह से किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया था, उसको लेकर जेपी दलाल ने एक तो सफाई दी है, दूसरा माफी मांगी है। लेकिन सफाई देते वक्त भी, माफी मांगते वक्त भी वो झूठ बोल रहे हैं। वो क्या झूठ बोल रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। वो झूठ ये बोल रहे हैं, जेपी दलाल कहते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कुछ सोशल मीडिया पर दिखाया गया। अब कल आपने देखा होगा, वो तो सीधा स्पष्ट बोल रहे हैं, एक ही सुर में एक ही लय में बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे होश हवास में बोल रहे हैं। संवेदना, जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया संवेदना के बारे में, तो वो हंसकर खिलखिलाकर संवेदना प्रकट कर रहे थे। ना सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ जो लोग बैठे थे वो भी खिलखिला रहे थे। मतलब जो जेपी दलाल बोल रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो बोला था वो सही था। मतलब वो अब भी अपने पहले वाले बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि बाद में कह रहे हैं कि अगर किसी को बुरा लगा या ऐसा कुछ हुआ तो वो माफी मांगते हैं। लेकिन मतलब क्या, जस्टिफाई कर रहे हैं पहले वाले बयान को। अगर वो सीधा बोलते कि हां मैंने जो बोला वो गलत था, मैं माफी मांगता हूं, तो ठीक था। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो इसका मतलब वो अपने पहले वाले बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। आपके हिसाब से भी यही है ना? ये देख लीजिए। मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना है? मेरी बात सुन लो। आप ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए मतलब? मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो ले। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे भी कुछ संवेदनाएं, नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं हैं। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक धर्म स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। तो अब जेपी दलाल की इस बयानबाजी के बाद हलचल शुरू हुई है। एक तो किसान बोल रहे हैं, किसान नेता बोल रहे हैं, और मैंने यहां तक सुना है कि जेपी दलाल का जो एरिया है वहां पर लोहारू के भी कई गांवों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान इकट्ठा हो रहे हैं, पंचायतें इकट्ठा हो रही हैं, और उनका कहना है कि जेपी दलाल कई बार किसानों के बारे में ऐसा बोल चुके हैं, सो उनकी बयानबाजी को लेकर कोई फैसला वो लेंगे। यानी सामाजिक तौर पर जेपी दलाल के खिलाफ कोई फैसला वहां के लोग ले सकते हैं। और लोग तो यहां तक भी लिख रहे हैं, वो दलाल खाप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जेपी दलाल के खिलाफ कोई फैसला लिया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में। और लोग सरकार से भी कह रहे हैं कि ऐसे मंत्री को पद पर नहीं बने रहने देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो पहली बात तो ऐसा मेरी कैबिनेट में मंत्री नहीं होता,
और अगर होता तो ऐसी बयानबाजी के बाद 5 मिनट में उनको हटा देता। वैसे तो जेपी दलाल कहते हैं कि वो किसान हैं, किसानी के बारे में जानते हैं, इसलिए वो कृषि मंत्री हैं। लेकिन जेपी दलाल जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, लगता नहीं कि उनका किसानी से दूर दूर का भी वास्ता होगा या रहा होगा, है ना। मेरे हिसाब से जिसको भी किसानों की मौत का दर्द नहीं, मेरे हिसाब से वो मर्द नहीं। एक बार फिर, जिसको भी किसानों की शहादत का दर्द नहीं, मेरे हिसाब से वो मर्द नहीं। बाकी आप बता दीजिएगा आपको क्या लगता है। और ये जो आज हमने मसला किया है, इस पर भी आपने अपनी राय जरूर देनी है कि पहले वाला बयान, उसके बाद सफाई और जो माफी मांगी गई है जेपी दलाल की ओर से, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ा मसला या किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी अपडेट वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।